यो आज हम लोग जानेंगे संविधान की प्रस्तावना का कंसाइज नोट्स यानी वन शॉट। जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना जो है वह एक गैर न्यायिक है, यानी इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और संविधान की जो प्रस्तावना है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था, जबकि उसे प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रस्तावना जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1946 के तहत जोड़ी गई, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। प्रस्तावना में जो शब्द लिए गए हैं, जैसे हम भारत के लोग जो लिया गया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया है, यानी UNO से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो न्याय है वो रूस से लिया गया है। गणतंत्र, स्वतंत्रता तथा बंधुता और समता यानी समानता जो लिया गया है शब्द वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें महान जो व्यक्ति हैं उनका जो कथन है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो कथन दिया था वो है N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना जो है संविधान की परिचय पत्र है, यह इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है जो है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है और संविधान का आभूषण है। किसने कहा था? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। उसके बाद है संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा था? और हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल यानी जन्म कुंडली किसने कहा था? K.M. मुंशी ने। K.M. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के समान या उससे अधिक किसने कहा था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जो कि पूर्व CJI रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद हम जानेंगे कि जो प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्द है उसका अर्थ क्या है। जो पहला शब्द है वो है संप्रभुता, यानी भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का जो निर्णय लेगा वो स्वतंत्र रूप से ले सकता है। दूसरा शब्द है समाजवादी, यानी भारतीय समाजवाद कैसा होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। जब एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय समाजवाद कैसा है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, यानी भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो
या सिख हो या ईसाई हो, सभी को समान व्यवहार किया जाएगा और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद चौथा जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक, यानी संविधान के अनुसार जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में होगी और किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। कार्यालय सरकारी जो कार्यालय है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है न्याय, जो छठा शब्द है वो न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला जो है वह सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनैतिक। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा जो अनुसूचित जाति है SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य पिछड़े वर्ग जैसे EWS एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाएगा और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो 7वां शब्द है वो है स्वतंत्रता। हमारी संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में उल्लेखित जो 8वां शब्द है वो है समानता यानी समता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समता, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद जो 9वां शब्द है वो है बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। हमारे संविधान में एकल नागरिकता सभी नागरिकों को दी गई है, जिसके माध्यम से भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 क के अनुसार भी भाईचारे की भावना को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। अब हम जानेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। इसके में जो पहला मामला है वो है बेरोजगारी संघ मामले 1960 यानी बेरोजगारी VS यानी वर्सेस भारत संघ 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का भाग नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है और विधायिका की शक्ति का स्रोत भी प्रस्तावना नहीं है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। जबकि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत है और तथा प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबकि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है तथा इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या किस मामले में कहा गया है, तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामला 1973 में। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आंतरिक हिस्सा प्रस्तावना है।